इसलिए राहुल गांधी नहीं डरेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पूरी सरकार से मुकाबला कर रहे हैं। पूरा देश देख रहा है कि राहुल गांधी आंख मिलाकर बात करते हैं। आगे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी निस्वार्थ हैं, व्यवहार कुशल हैं। लोगों को तकलीफ हो रही है कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों हैं, क्योंकि उनके अंदर पाप नहीं। ये राहुल गांधी सबके डरने वाला नहीं है कि वो तो मुकाबला करता कोई सरकार से, चाहे मोदी जी हो चाहे अमित शाह जी हो, वो आंख मिला के बात करने वाला व्यक्ति है। आप देख रहे हो, पूरा देश देख रहा है, 1 to 1 आंख मिला के हिम्मत के साथ बात करते हैं। वो निस्वार्थ भावना से सेवा करना चाहते देश की, दबंग है, निस्वार्थ है, व्यवहार कुशल है और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है। लोगों को तकलीफ होती है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों है, इसलिए उनके दिल में पाप नहीं है, संवेदनशीलता उनके दिल में है। इनके जम के वो सेवा करना चाहते देश की, उसी रूप में वो प्लेस पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी आते हैं, जम के रहने वाले हो गए। इसमें कोटा शहर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए उक्त आरोपी को डिटेन कर लिया है और जल्द ही जैसे ही इनके पास जो एफआईआर दर्ज की जाकर इनके खिलाफ विधिवत कार्रवाई की जाए। सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और 25 कांग्रेसी सांसदों को गोली मारने की धमकी देने वाले को भले ही कोटा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन इतने भर से कांग्रेस संतुष्ट नहीं है। धमकीबाज के बहाने कांग्रेस को बीजेपी की नीयत पर सवाल करने का मौका मिल गया है कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता राहुल गांधी जी समेत 25 सांसदों को गोली से मारने की धमकी देता है। ये बहुत गंभीर विषय है। ये भारतीय जनता पार्टी किस दिशा में इस देश को लेके जाना चाह रही है, कितना जहर जो है ये घोल रहे हैं, कितना गुस्सा जो है लोगों के अंदर ये पैदा कर रहे हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि पहले ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई और चुनाव आयोग के जरिए दबाव बनाया गया, अब गोली मारने की धमकियां दी जा रही हैं। जूली ने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं, राहुल गांधी भी डरने वाले नहीं हैं। हमको इनसे डरने दबने वाले नहीं हैं। ये तो पॉलिसी इनकी बहुत पहले से चल रही है। भाई पहले तो ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई को लेके आए, उससे डराना चाहा, फिर चुनाव आयोग को भी साथ जोड़ लिया, उनसे डराना चाहा एसआईआर के माध्यम से, और अब इनको भी ले आए कि गोली मारने की धमकी देने लग जाओ। इन धमकियों से राहुल गांधी जी और कांग्रेस का एक भी नेता और कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। इस पर पलटवार करते हुए गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा कि कोटा में एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसे पुलिस ने धारा 151 के तहत गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस के लोगों की मानसिकता बहुत कमजोर हो गई है। कोटा में किसी व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर अपना वक्तव्य दिया, सरकार भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में है, तुरंत उस पर एक्शन लिया, और जिसने भी इस तरह का विवादित बयान दिया है उसको डिटेन कर लिया और पुरानी जो धारा 151 की थी उसमें उसको निरुद्ध कर दिया गया। गृह राज्य मंत्री कह रहे हैं कि कानून अपना काम कर रहा है और मामले को राजनीतिक रंग देना उचित नहीं है। खबर है कि बीजेपी और करणी सेना दोनों ने ही धमकीबाज से किसी भी तरह के जुड़ाव से इनकार कर दिया है। फिर भी कांग्रेस इस मसले के बहाने बीजेपी को घेरने की कोशिश में जुटी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान की बहुचर्चित सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 घोटाले में अब सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। कोटा रेंज के आईजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 प्रोबेशनरी एसआई शेर सिंह और मनोहर सिंह को राज्य सेवा से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। एसओजी की जांच में खुलासा हुआ कि दोनों ने खुद परीक्षा देने के बजाय डमी अभ्यर्थियों को बैठाया था और धोखाधड़ी से परीक्षा पास की थी। अनुचित साधनों और आपराधिक षड्यंत्र के जरिए मेरिट सूची में स्थान हासिल कर ट्रेनिंग तक पहुंचने वाले इन दोनों आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। आईजी ने इसे पुलिस विभाग के अनुशासन के खिलाफ अक्षम्य अपराध करार दिया, साफ किया कि वर्दी की गरिमा से समझौता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा।
और बुलेटिन में अब अगली खबर है कोटपुतली से, जहां पर बानसूर इलाके में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी और सिंथेटिक दूध बनाने के बड़े खेल का भंडाफोड़ किया है। हरसौरा के गांव जीवड़ा की ढाणी में एक दूध संग्रहण केंद्र पर छापेमारी के दौरान टीम के पहुंचते ही कथित रूप से तैयार मिलावटी दूध को खेत में बहा दिया गया, जबकि करीब 270 लीटर संदिग्ध दूध नष्ट किए जाने का अनुमान है। और कोल्ड ड्रिंक कंपनी को नोटिस जारी किया है। एडवोकेट गुरुचरण सिंह ने आरोप लगाया कि विज्ञापन में उत्पाद को पीने से असाधारण ऊर्जा मिलने का दावा किया है, जो भ्रामक है। कोर्ट ने अभिनेता और कंपनी से जवाब तलब किया है। लागू करने की मांग उठाई। सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता और मजदूर किसान शक्ति संगठन के निखिल डे ने आरोप लगाया कि सरकार ने कानून पारित तो कर दिया, लेकिन नियम, उपनियम और बजट प्रावधान के बावजूद जमीनी स्तर पर अमल नहीं हो रहा है। अधिकार का कानून जो डिटेल बता देंगे। नंबर 2 है मिनिमम आय गारंटी, जिसमें पेंशन भी है, जिसमें शहरी रोजगार भी है और उसमें ग्रामीण रोजगार है। वीबी राम जी के 125 दिन तो यहाँ पहले से आया था, लेकिन लागू नहीं हुआ। पेंशन में 15% बढ़ोतरी होनी थी और अब उन्होंने 50 रुपये किया, जो बिल्कुल उस कानून का उल्लंघन है और कानून को लागू नहीं कर रहे हैं। और तीसरा गिग वर्कर कानून है, जो राजस्थान दुनिया में पहला कानून था इस तरीके का कि जो ये छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट में और ये लोगों को श्रम कानूनों के परे रख के व्यवस्था कर रहे थे। कानून तो बना दिया, 200 करोड़ रुपए, फिर 350 करोड़ रुपए बजट में लाए, लेकिन 1 रुपया नहीं खर्च किया क्योंकि कानून को लागू नहीं करा। तो ये जो स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम जो आया है 2022 का, 2023 में इसको पारित भी कर दिया गया है। इसके अभी तक नियम नहीं बने हैं और इस कारण से लागू नहीं हुआ है। और लागू नहीं होने के कारण से आज जो अव्यवस्था है स्वास्थ्य की सेवाओं की, यहाँ पर खासतौर से जो सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की अव्यवस्था है वो लगातार बनी हुई है, उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। कहने को तो यहाँ पर योजना है, माँ योजना है और ABPMJ योजना है और उनके माध्यम से वो कह रहे हैं निःशुल्क निरोगी परियोजना है, उन सब के माध्यम से हम दे रहे हैं। पर जिस अधिकार के साथ लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। चित्तौड़गढ़ जिले के गगरार स्थित मेवाड़ यूनिवर्सिटी में नर्सिंग छात्रों का आंदोलन अब उग्र हो चुका है। GNM और BSc नर्सिंग को लेकर मान्यता विवाद के चलते पिछले कई दिनों से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि यूनिवर्सिटी के पास नर्सिंग पाठ्यक्रम संचालित करने की वैध मान्यता नहीं है और उनका भविष्य अब अधर में लटक गया है। प्रशासन का कहना है कि राज्य सरकार की काउंसलिंग प्रक्रिया से ही साल 2023-24 और 2024-25 में छात्रों को एडमिशन दिया गया था। मान्यता संबंधी प्रक्रिया राज्य स्तर पर लंबित है। इसी बीच 30 कश्मीरी छात्रों के साथ 33 छात्रों को निलंबित किए जाने के बाद विवाद और बढ़ गया। तोड़फोड़ और छात्रों के बीच झड़प की घटनाओं के चलते विश्वविद्यालय प्रशासन ने अग्रिम आदेश तक शैक्षणिक कार्य बंद कर दिए हैं। 2022-23 सेशन में हमने इन बच्चों का एडमिशन लिया था। जब हमने एडमिशन लिया उससे पहले 2021 में हमने राजस्थान सरकार को अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए आवेदन किया। राजस्थान सरकार से हम बराबर मिलते रहे, लेकिन जब उन्होंने 5-7 महीने हो गए कोई जवाब नहीं दिया, तो हमने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की और याचिका दायर करने के बाद हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया राजस्थान सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग को कि भाई आप इनका इंस्पेक्शन करिए और अगर सब चीज़ ठीक मिलती है तो इनको NOC दीजिए। पर्यटन नगरी आमेर में करीब 3 दशक के लंबे अंतराल के बाद ऐतिहासिक मावटा सरोवर एक बार फिर पर्यटकों की चहल पहल से गुलजार होने जा रहा है। गुरुवार को सरोवर में बोटिंग संचालन से पहले सफल ट्रायल किया गया, जिसमें नाव की आवाजाही, सुरक्षा प्रबंधन और संचालन का परीक्षण किया गया। ये ट्रायल आगामी 4 से 5 दिनों तक चलेगा। चलेगा और
बात रही सुरक्षा की, तो अपन ने लाइफ जैकेट प्रोवाइड कराए हैं। लाइफ जैकेट हैं और गोताखोर हैं, सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं, रेस्क्यू बोट्स हैं और भी खूब सारी चीज़ें हैं जो अभी धीरे धीरे प्रोवाइड कराई जाएंगी। और बात रही चालू करने की, तो जब तक ये ट्रायल चलेंगे 4-5 दिन, जो एक्सपर्ट टीम है, टेक्निकल टीम है, जब ये हमें ग्रीन सिग्नल दे देगी, अब सब कुछ ओके है, हम एक डेट डिसाइड करके बता देंगे। साउथ सिनेमा की चर्चित जोड़ी रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा